यहाँ पर देखिए भाइयों हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर हमारा दिया गया है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न का है। 17 हमारा दिया गया है त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष A 5,1 है और B 1,5 है और C -3, -1 है। तब हमें इस त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई बताना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे यहाँ पर। देखिए भाई जो दिया गया है सबसे पहले लिखेंगे, दिया है एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC, ABC में शीर्ष A बराबर, यानी शीर्ष हमारा A बिंदु का 5,1 और B बिंदु है हमारा 1,5 और C हमारा है -3, -1 है। ठीक है, तब हमको निकालना क्या है, तब हमको बताना है त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर देखिए भाई हम एक त्रिभुज बनाएंगे छोटा सा। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज बन गया, इसका नाम ABC। हमारा जो A बिंदु दिया गया है, A हमारा दिया गया है 5,1 और B बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 1,5। C बिंदु का निर्देशांक हमारा दिया गया है -3, -1। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है इस त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? देखिए भाइयों आप सभी को पता है त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। पाल सर ने बताया है कि हमारे किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की माध्यिका होती है। हाँ, तुम्हारे सर ने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज की शीर्ष ये हैं और ये। हम चाहे जिस त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डालें, तो यहाँ पर हम C से डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं D। ठीक है, जो हमारा DC है ये हमारी माध्यिका है। तो यहाँ पर देखिए DC माध्यिका होती है। तो देखिए माध्यिका से हमारा क्या नियम होता है, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब हमारा माध्यिका होती है, और माध्यिका उस भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि इसको इन दोनों को समान बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये रेखा है इसका मध्य है। तो सबसे पहले हम AB भुजा का माध्य निकाल लेंगे तो हमारा D का निर्देशांक निकल जाएगा। और हमसे पूछा है माध्यिका DC की लंबाई। ठीक, तो हम DC की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे DC बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले माध्य निकालेंगे AB भुजा का। तो यहाँ लिखेंगे AB का मध्य। तो देखिए AB का मध्य, तो हमारा मध्य का फार्मूला क्या होता है? देखिए भाइयों, जो बिंदुओं के मध्य का फार्मूला होता है, हमारा A बिंदु और B बिंदु हमने लिख दिया AB का मध्य। तो इसका फार्मूला होता है x1 + x2 बटे 2 कामा y1 + y2 बटे 2। तो यहाँ पर देखिए हम AB भुजा का मध्य निकाल रहे हैं। तो A हमारा पहला बिंदु है, B दूसरा। तो यहाँ पर देखिए जो AB बिंदु हैं इन दोनों के निर्देशांक क्या है? तो हमारा A का निर्देशांक है 5,1। तो यहाँ पर देखिए 5 हमारा x है और 1 है हमारा y। और यहाँ पर देखिए तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा x है और ये y। लेकिन पहला बिंदु हमारा A है, तो यहाँ पर x1 ये होगा और ये y1 ये होगा।
और यहाँ पर दूसरा बिंदु है तो x2 ये होगा, ये y2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसी फार्मूले पर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाइयों, हमारा x1 क्या है, तो x1 हमारा 5 है, हमने लिख दिया 5। ठीक है, प्लस x2, तो x2 यहाँ पर देखिए 1 है तो हम लिख दिया 1 और बटे में 2 है तो 2, कामा y1 देखिए क्या है, तो y1 हमारा यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस में y2, तो y2 यहाँ पर क्या है हमारा 5, हम लिख दिया y2 5 और दोनों के बटे में हमारा 2 2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 5 1 मिलकर 6 होगा और 6 के बटे में 2 और यहाँ भी 6 होगा, 6 के बटे में 2। इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो हमारा जो ये ए बी का मध्य निकला, ए बी का मध्य हमारा देखिए यहाँ पर आगे जो हमारा ए बी एक्स कामा वाई का मान निकला है वो है 3 कामा 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो डी बिंदु का निर्देशांक निकला 3 कामा 3। अब देखिए हमसे तो पूछा गया है त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, तो माध्यिका तो हमारी डी सी है। अब हमें डी सी की लंबाई निकालना है, अर्थात सी बिंदु से लेकर डी बिंदु तक की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी सी की लंबाई। तो आप सभी को फॉर्मूला पता है हमारा, जो बिंदुओं की दूरी का फॉर्मूला होता है उसी से निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी का फॉर्मूला बराबर अंडर रूट के अंदर हमारा होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे DC की लंबाई के रूप में निकलेगा, यहाँ पर देखिए हमारा x1 क्या है, हमें निकालना है DC का या फिर CD का। बात देखिए DC, तो यहाँ पर D हमारा पहले x1 यहाँ पर 3 है, 3 लिखे और वहाँ पर देखिए x2, तो x2 हमारा यहाँ पर है -3, तो हम पहले हमारा फॉर्मूले माइनस होता है और x2 हमारा -3 दिएगा तो -3 को हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे और हमारा दोनों को होता है होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर देखिए y1 क्या है, तो y1 यहाँ पर हमारा 3 है तो हमने लिख दिया 3, फिर होता है माइनस, फॉर्मूले से माइनस होता है तो हमने माइनस लिखा। फिर यहाँ पर देखिए y1 क्या है, तो y1 भी वहाँ पर हमारा -1 है, हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस इन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए भाइयों आगे, तो DC को हम आगे क्या हल कर सकते हैं, हमने रूट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 है, पहले 3 लिख दिया, यहाँ पर देखिए माइनस का गुणा -3 में हो रहा है तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो यहाँ पर हो गया 3 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ माइनस का गुणा -1 में हो रहा है तो यहाँ भी हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम DC बराबर आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाइयों क्या होगा, हमारा 3 + 3 होकर 6 हो जाएगा और 6 का वर्ग होता है 36, तो यहाँ पर हम लिख दिए 36 और प्लस, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा आगे हमारा होगा 3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर होगा 16, तो हम लिख दिए 16। हम DC बराबर लिख सकते हैं इसको आगे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, एक, तो यहाँ पर देखिए भाई हम इसको अंदर जोड़ लेंगे रूट के अंदर, तो ये हमारा क्या होगा 6 6 6 6 हो जाएगा 12, हम 2 लिखेंगे और हासिल हमारा 1 है, तो यहाँ पर होगा 3 दूनी 6, 3 2 5। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 52 रूट के अंदर। अब इसको देखिए हम आगे क्या हल कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 13। देखिए भाइयों ऐसा क्यों, देखिए भाइयों इसको मैं 2 × 2 2 दूनी 4 और 13 चौक 52। ठीक है, अब हमारा रूट के अंदर 2 का गुणा बन गया, जोड़ा बन गया, ये हमारा DC बराबर क्या हो जाएगा, रूट से हम 2 निकाल देंगे तो यहाँ पर हमारा रूट के अंदर 13 बच जाएगा। तो DC विकर्ण DC की लंबाई, यहाँ पर देखिए भाइयों हमने CD माध्यिका की लंबाई निकाल ली, हमने AE माध्यिका भी ड्रा कर दिया है। तो सबसे पहले हम जब AE माध्यिका निकालने के लिए हम BC की मध्य निकालेंगे। ठीक है, तो हम अगले पेज में लिख देते हैं। देखिए भाइयों हमें AE माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हम BC की मध्य निकालेंगे। ठीक है, तो BC की मध्य, जो मध्य का फार्मूला होता है हमारा x1 + x2/2 y1 +
y2/2 होता है। यहाँ पर देखिए x1 हमारा देखिए 1 है, तो यहाँ पर लिखिए 1, फिर होता है प्लस, तो हमने प्लस लगाया, और x2 देखिए तो x2 हमारा -3 है, तो लिखेंगे ब्रैकेट में -3, और इन दोनों के बटे में 2। और देखिए यहाँ पर क्या होता है y1, तो y1 हमारा दिए गए हैं यहाँ पर 5, तो हमने लिख दिया 5, फिर होता है प्लस, हमने प्लस लगाया, फिर देखिए यहाँ पर y2 क्या दिए गए, तो y2 हमारा दिया -1, तो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे -1, ठीक है, और इन दोनों के बटे में 2। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए भाइयों, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, फिर हमारा प्लस का गुणा -3 में हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर हो गया -3/2, और हमारा एक्स का क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी वही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर प्लस माइनस को होगा तो -1, और दोनों के बटे में 2। तो यहाँ पर देखिए हम इसको आगे हल करेंगे। यहाँ पर जब 3 में 1 घटेगा तो हमारा बचेगा -2, और -2 में जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा बचेगा -1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 में से जब हम 1 घटाएंगे तो बचेगा 4, और 4 में जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा बचेगा 2। यहाँ पर देखिए जो हमारा मध्य निकला है x, y का मध्य, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा -1, 2 है, ठीक है। हम आपको फिगर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए भाइयों, जो हमारा BC भुजा पर E मध्य बिंदु है, इसका मान निकला है -1, 2, ये हमारा निर्देशांक निकला। अब हमें निकालना है AE की लंबाई, तो हमारा जो माध्यिका AE की लंबाई है हमारे इन बिंदुओं से निकल जाएगा, तो हम लिख देते हैं अगले पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाइयों, हमने लिख दिया माध्यिका AE की लंबाई। तो देखिए जो हम लंबाई निकालेंगे दूरी के फॉर्मूले से, दूरी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं AE बराबर, हमारा रूट में होता है x1 - x2, तो यहाँ पर देखिए हमने A बिंदु और E बिंदु भी लिख दिया। तो x1 देखिए केस में x1 हमारा 5 है, तो हमने लिख दिया 5, और -x2 होता है, तो यहाँ पर माइनस लगाए, और देखिए x2 क्या है, तो x2 हमारे यहाँ पर देखिए -1, तो हम दूसरे प्रकार लिखेंगे -1 ब्रैकेट बंद, और इन दोनों का होता है होल स्क्वायर, हमने लगा दिया होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, प्लस होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है हमारा y1, तो y1 देखिए यहाँ पर क्या है, तो y1 हमारा दिया गया है 1, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1, ठीक है। और हमारा y2 क्या होता है भाइयों, तो यहाँ पर देखिए y2 हमारा दिया गया है 2, और माइनस होता है तो -2, इन दोनों का होल स्क्वायर। तो AE बराबर जो हमारा निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए हमने रूट लगाया सबसे पहले, आपने देखिए माइनस का गुणा -1 में होगा, तो माइनस का गुणा जब -1 होगा तो माइनस होगा प्लस, और यहाँ पर 5 + 1 होगा, और 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो होगा 6, और 6 के यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ पर होगा 6×6 = 36, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या होगा भाइयों, तो यहाँ पर जब -2 है, -2 में जब 1 घटेंगे तो बचेगा हमारा -1, और -1 के, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा तो -1 का स्क्वायर होगा 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब हमारा AE का क्या मान निकला, तो AE का मान निकला हमारा रूट के अंदर 37 इकाई, ठीक है। हमने 2 माध्यिकाओं के मान निकाल दिए हैं। अब हमारा बचा है एक माध्यिका, उसको भी देख लेते हैं। तब यहाँ देखिए भाइयों, हमारा जो B बिंदु है, B शीर्ष है, यहाँ पर हमारे शीर्ष ABC हैं, तो हमारा 2 माध्यिका निकल गया, और हमारा तीसरा माध्यिका क्या होगा, तो जो हमारा ये B शीर्ष है, यहाँ से हम AC पर डालेंगे लंब, तो हमारा कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर देखिए इसका नाम हो जाएगा F, ठीक है, F होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम AC का मध्य निकालेंगे, फिर उसके बाद जो निर्देशांक निकलेगा उसकी लंबाई निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं AC का मध्य, तो हम अगले पेज पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाइयों, जब हम AC के मध्य निकालेंगे तो मध्य का फार्मूला सभी को होता है, पता है आप सभी को, x1 + x2 का आधा यानी बटे में 2। तो यहाँ पर देखिए x1 क्या है, तो x1 हमारा 5 है, हमने लिख दिया 5, और x2 क्या है, तो x2 देखिए यहाँ पर 3 है, सॉरी -3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, और इन दोनों के बटे में 2, कामा। यहाँ पर देखिए y वाला क्या है, तो यहाँ पर y1 देखिए हमारा क्या है, तो y1 हमारा दिया गया है यहाँ पर 1। देखिए भाइयों हमारा y1, तो y1 हमारा दिया गया है 1, और हमारा y2 क्या दिया गया है, तो y2 हमारा दिया गया है -1, तो -1, और इन दोनों के बटे में होता है 2। यहाँ पर देखिए क्या होगा हल, यहाँ पर देखिए भाइयों, जब हमारा 5 में 3 घटेगा तो हमारा बचेगा 2, और 2 के बटे में है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। हमारा निकला x का मान 1, और हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए जब ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, मतलब माइनस प्लस में है, तो ये दोनों घट जाएंगे, यहाँ बचेगा 0, और 0 में जब किसी चीज़ से भाग करते हैं तो हमारा 0 होता है। यहाँ पर जो हमारा x, y का मान निकला 1, 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाइयों, जो हमारा AC भुजा पर F बिंदु मध्य है, यानी कि BF हमारा यहाँ पर माध्यिका है, तो यहाँ पर जब हमारा
एफ का निर्देशांक निकला है 1,0। ठीक है, अब हमें इस एफ बी यानी बी एफ का हमारा क्या निकालना है, लंबाई, यही हमारा माध्यिका है। ठीक है भाइयों, देखिए तब देखिए भाइयों आगे यहाँ पर हमने लिख दिया माध्यिका बी एफ की लंबाई बराबर बी बिंदु भी लिख दिया और एफ। तो हमारा यहाँ पर देखिए जब हम लंबाई निकालते हैं यानी दूरी निकालते हैं तो हमारी दूरी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। फार्मूला तो नहीं लिखेंगे क्योंकि आप सभी को फार्मूला याद हो गया है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए x1 हमारा 1 है, फिर 1 लिख दिए, और माइनस होता है तो माइनस x2 हमारा भी 1 है, हम लिख दिया है 1, इन दोनों का होल स्क्वायर। फिर होता है प्लस, फिर होता है y1 हमारा होता है y1 माइनस y2। यहाँ पर देखिए y1 क्या है, तो y1 हमारे यहाँ पर 5 है तो हम लिख दिया 5, और माइनस में है 0 क्योंकि x2 हमारा 0 है, तो यहाँ पर 0 इन दोनों का होता है होल स्क्वायर। हम माध्यिका बी एफ बराबर क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट है यानी माइनस प्लस में है 1, तो यहाँ पर माइनस प्लस एक दूसरे घट जाएंगे तो यहाँ पर होगा 0, और 0 का वर्ग होता है 0, यहाँ पर 0 कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, और हमारा 5 में घट रहा है 0 यानी हमारा 5 बचेगा, और 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है भाई, यहाँ हमारा बी एफ बराबर क्या निकला है, माध्यिका बी एफ का मान, ये हमारा जो 25 है ये होता है 5 का वर्ग, हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा बचेगा 5 इकाई। ठीक है, हमने तीनों माध्यिकाओं के मान निकाल दिए है भाइयों। ठीक है, अब हम देखिए भाइयों, हम आपके सामने कितना नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 18। तो देखिए 18 नंबर क्या कहा गया है इसमें। देखिए भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप सब एक बात ज़रूर ध्यान में रखना कि हमें ये नहीं देखना है कि किस बुक का किताब, मतलब किस किताब का क्वेश्चन है, हमें सिर्फ तरीका कॉन्सेप्ट समझना है, हमें सवाल को हल करना सीखना है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। यहाँ पर क्या 18 नंबर, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4,5, 7,6, 6,3 और 3,2 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो क्या यह आयत है। तो यहाँ पर देखिए हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले जो हमारे बिंदु दिए गए हैं, बिंदु के निर्देशांक, हम सबसे पहले निर्देशांक लिखेंगे भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है, खूब अच्छे से दिया है, हमारे बिंदु क्या दिए गए हैं। ठीक है, हमने डैश किया, हम जितने हमारे चारों दिए गए हैं निर्देशांक, सबसे पहले लिखेंगे 4,5 है, दूसरा है हमारा 7,6, ठीक है, तीसरा हमारा दिया गया है 6,3, और चौथा हमारा दिया गया है 3,2। ठीक है भाइयों, अब हमें सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। तो सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा चतुर्भुज में बनाने जा रहा हूँ, जो कि समांतर है। देखिए भाइयों, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। तो यहाँ पर देखिए ए बिंदु को मान लेते हैं हमारा 4,5 है, और बी बिंदु को मान लेते हैं 7,6 है। ठीक है, और सी बिंदु को मान लेते हैं, सी बिंदु को यहाँ पर पहले डी लिख लेंगे, डी बिंदु को मान लेते हैं 6,3, और सी बिंदु को मान लेते हैं 3,2। देखिए भाइयों, अभी हमने इसको एक बार प्रैक्टिस किया था तो इसका आंसर नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर माने। ठीक है, देखिए बहुत सरला क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज हमारा क्या कहता है। समांतर चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और उनके विकर्ण आपस में बराबर ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विकर्ण भी ड्रा कर देंगे। तो विकर्ण हमारा जो सी बी है, हमने विकर्ण सी बी ड्रा कर दिया, और हमारा विकर्ण ए डी, हमने विकर्ण ए डी भी यहाँ पर बना दिया। तो देखिए जो हमारा बराबर क्या हो रहा है, हमारा जो AC भुजा है, AC बराबर होनी चाहिए BD के। तो यहाँ पर लिख देंगे AC, या तो हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
दिए गए चारों बिंदु किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब कोई समांतर चतुर्भुज होगा, जब समांतर चतुर्भुज होगा तो उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो यहाँ पर भुजा AC बराबर BD होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर BD। ठीक है, और क्या बराबर होगा, यहाँ पर बराबर होगा AB बराबर CD। यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर CD। और भाइयों हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, तो यहाँ पर जो विकर्ण है BC और AD आपस में बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे BC नहीं होगा बराबर, यानी बराबर नहीं होगा किसके, AD के। तो यहाँ पर लिखेंगे AD डज नॉट इक्वल है, यहाँ पर BC डज नॉट इक्वल AD के। ठीक है, अब हम निकालेंगे सबसे पहले इन भुजाओं के मान। जैसे AB भुजा का मान निकाले, सबसे पहले AB भुजा की लंबाई निकालते हैं, यानी दूरी निकालते हैं, A बिंदु से B बिंदु तक की दूरी। तो देखिए भाइयों, बिंदुओं की दूरी का फार्मूला सभी को पता है, वही ब्रैकेट के अंदर x1 प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर, सबसे पहले मैंने रूट लगा दिया क्योंकि रूट के अंदर हल होता है। यहाँ पर देखिए क्या है, x1 माइनस x2 होता है, तो x1 हमारा 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस x2 हमारा 7 है, तो यहाँ पर लिखे हमने 7 और इन दोनों का होल स्क्वायर, फिर होता है प्लस y1 माइनस y2। तो y1 देखिए यहाँ पर 5 है, तो हमने लिख दिया दूसरे ब्रैकेट में 5 और माइनस y2 होता है, तो y2 हमारा यहाँ पर दिया गया 6 भाई, और इन दोनों का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर जब AB बराबर आगे हम हल करेंगे तो हमारा आएगा रूट के अंदर। यहाँ पर देखिए जब -7 में 4 घटेगा तो बचेगा -3, और -3 का वर्ग होता है 9। ठीक है, हमने लगाया फिर प्लस, यहाँ पर देखिए -6 में घटेगा 5 तो बचेगा -1, और -1 का वर्ग आप सभी को पता है होता है 1, हम लिख दिया 1। और हमारा AB बराबर ये हल होकर आएगा रूट के अंदर 10 इकाई। ठीक है भाइयों, हमारा एक भुजा का मान रूट के अंदर 10 इकाई आया है। ठीक है, अब उसी प्रकार यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो AB के बराबर क्या होना चाहिए, हमारा CD। यहाँ पर लिखा है ना हमारा AB के बराबर CD होगा, तो हमने AB भुजा का मान निकाला, हम CD का दिखा दे रहे हैं निकाल कर। तो यहाँ पर इसी के सामने निकालेंगे हम CD का, यहाँ पर लिखेंगे CD। तो CD का निकाल रहे हैं तो हमारा C बिंदु ये है, D बिंदु ये है, तो यहाँ पर देखिए x1 क्या है, तो x1 हमारा 3 है, तो 3, और x2 हमारा 6 है, तो फार्मूले में होता है माइनस, तो -6 और इन दोनों का होल स्क्वायर, और प्लस में y1, तो y1 हमारा दिया गया है यहाँ पर 2, तो हम लिख दिया 2 माइनस y3 क्या है 1, सॉरी 3 है, y2 हमारा 3 है, तो हम लिख दिया 3, इन दोनों का होल स्क्वायर। CD बराबर हमारा आगे हल होकर आएगा। देखिए -6 में जब 3 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 3, और 3 का वर्ग होता है 9, यहाँ पर हमने लिख दिया 9, और प्लस यहाँ पर -3 में जब 2 घटाएंगे तो बचेगा -1, और -1 का स्क्वायर होता है यानी वर्ग होता है 1। ठीक है भाई, तो जो हमारा CD बराबर आएगा, CD बराबर आएगा हमारा रूट के अंदर 10 इकाई। ठीक है भाइयों, आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है, मेरे कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पर जो हमारा AB CD के बराबर आ गया, यानी कि जो हमारा AB भुजा की लंबाई है वही हमारा CD भुजा की लंबाई है। ठीक है, अब हम निकालेंगे AC भुजा की लंबाई और BC भुजा की लंबाई। तो सबसे पहले AC भुजा की लंबाई निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिगर से तो दिख नहीं रहेगा, दिखेगा नहीं, हम लिख दे रहे हैं। देखिए भाइयों, हमने लिख दिया है नेक्स्ट पेज पर, AC की लंबाई A बिंदु भी लिख दिया है और C बिंदु भी लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वही चलेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। में फॉर्मूला आप सब लोग भी रट लीजिए, रट लिए होंगे, आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, x1 तो x1 हमारा 4 है, माइनस x2 तो x2 हमारा 3 है, तो हमने लिख दिया 3, और इन दोनों का होल स्क्वायर, फिर होता है क्या प्लस हमारा y1
तो y1 देखिए यहाँ पर 5 है तो हमने लिख दिया 5 ब्रैकेट के अंदर, और माइनस y2, तो y2 यहाँ पर क्या दिया गया है 2, और इन दोनों का होता है होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसी बराबर हल होकर के आएगा भाइयों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 में -3 यानी कि 4 में 3 घट रहा है तो बचेगा 1, और 1 का वर्ग होता है 1, तो हमने 1 लिख दिया। और प्लस में क्या है यहाँ पर देखिए 5 में 2 घट रहा है तो बचेगा 3, और 3 के स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AC बराबर भी हमारा रूट के अंदर भाइयों 10 आ गया, 10 इकाई में। ठीक है, अब हम आपको एक बार चित्र दिखाते हैं। देखिए भाइयों, यहाँ पर जो AC भुजा की लंबाई है वो भी आ गई हमारी रूट के अंदर 10। अब हम निकालते हैं BD भुजा की लंबाई। तो BD भुजा की लंबाई लिखने के लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं BD। देखिए भाइयों, हम हमें BD की लंबाई निकालना है, तो हम उस AC की लंबाई के सामने वाले पर निकाल दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए भाइयों, हमने AC की लंबाई के सामने BD की लंबाई निकाल रहे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, दिखे अच्छे से। तो यहाँ पर BD बराबर क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए x1 क्या है, तो x1 हमारा दिया गया 7, और x2 हमारा दिया गया है 6 -6, इन दोनों का होल स्क्वायर फिर होता है प्लस में दूसरे ब्रैकेट में होता है y1। तो y1 यहाँ पर देखिए क्या 6 है तो हमने लिख दिया 6, माइनस y2, तो y2 हमारा दिया गया 3, तो हमने लिख दिया 3, और दोनों का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर BD बराबर हमारा हल होकर आएगा भाइयों। यहाँ पर देखिए 7 में 6 घट रहा है तो बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो हमने लिख दिया 1। यहाँ पर देखिए क्या होगा, 6 में से जब 3 घटेगा तो बचेगा हमारा 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9। यहाँ पर देखिए भाइयों BD बराबर क्या आएगा, BD बराबर आएगा रूट के अंदर 10 इकाई। तो आपको दिख रहा है भाइयों यहाँ पर कि चारों भुजाएं तो मान आ गए, मतलब बराबर आ गए, लेकिन हमें चारों भुजाओं से नहीं, हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमारे चारों भुजाओं, मतलब कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज कहता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर आई है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए भाइयों AB भुजा और CD भुजा, इनके मान आए हैं रूट के अंदर 10, और AC की भुजा और BD की भुजा भी इतने ही आए हैं। तो यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर जब तक हम विकर्ण नहीं निकालेंगे हम डिसीजन यानी हम बता नहीं सकते कि हमारा ये समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले हम विकर्ण निकालेंगे BC और विकर्ण AD। अगर इन विकर्णों के मान बराबर नहीं आते हैं तो यह समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम अगले पेज में लिख देते हैं। देखिए भाइयों, हमें निकालना है विकर्ण AD की लंबाई। ठीक है, तो देखिए AD की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हम दूरी का फॉर्मूला वही यूज करेंगे। तो हमारा AD बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर यहाँ पर देखिए x1 - x2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 6 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा y1 हमारा 5 है, y2 हमारा 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 3 का होल स्क्वायर। देखिए भैया, हम इसको आगे हल करेंगे तो AD बराबर हमारा आएगा रूट के अंदर, यहाँ पर देखिए -6 में 4 घट रहा है तो बचेगा -2, और -2 का वर्ग होता है -2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, और यहाँ पर प्लस हमारा क्या देखिए, यहाँ पर 5 में जब हमारा 3 घट रहा है तो बचेगा 2, और 2 का वर्ग अभी हमने लिखा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए AD बराबर क्या होगा भाइयों, यहाँ पर हम इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा रूट के अंदर 8। यदि इसको हम और आगे हल करेंगे तो AD बराबर हमारा हो जाएगा रूट के अंदर 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर AD बराबर हम आगे लिख सकते हैं। देखिए भाइयों, हमारा ये 2 का जोड़ा बन गया रूट के अंदर गुणे में, तो हमारा 1 2 तो बाहर आ जाएगा, और हमारा दूसरा बचा अंदर 1। ठीक है, मतलब 1 2 बचा है, मतलब 2 1 बचा है, मतलब कि 2 एक बार बचा है। देखिए भाइयों, हमने विकर्ण AD का तो मान निकाल लिया। AD का मान निकला है हमारा 2 × रूट के अंदर 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे विकर्ण BC की लंबाई, तो हमने लिख दिया है अगले पेज पर। अब देखिए हल करते हैं। देखिए भाइयों, अब हमें विकर्ण BC की लंबाई निकालना है। यहाँ पर क्या होगा, BC बराबर सभी को पता है रूट के अंदर x1 - x2 होता है, तो x1 हमारा 7 है और x2 हमारा दिए गए 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस में y1, तो y1 हमारा दिए गए 6, y2 दिए गए हैं 2, यहाँ पर हो जाएगा 6 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम BC बराबर आगे हल करेंगे भाई। तो यहाँ पर देखिए, जब हम 7 में 3 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4, और 4 का वर्ग सभी पूरी दुनिया को पता होता है 16, हमने दिया 16, प्लस
अब यहाँ पर देखिए भी 6 में से हम 2 घटाएंगे तो बचेगा 4, और 4 का वर्ग किसको नहीं पता है, तो हमारा होता है 16, तो हम लिख दिए 16। यहाँ पर देखिए BC बराबर क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए भाई BC बराबर होगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 16 16 32 के रूट के अंदर 32, ठीक है। और इसको देखिए यहाँ पर जरा हम इसको आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 2, क्यों 4 चौक 16 दूनी 32, फिर से हमारा वही आ जाएगा, और हमारा गुणे में 4 का जोड़ा बन गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 रूट के अंदर 2, ठीक है। अब ज़रा देखिए भाइयों, इतना इकाई बचा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाइयों, विकर्ण BC जो है विकर्ण AD के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समझने के लिए, AD विकर्ण बराबर नहीं है BC के, ठीक है। जब विकर्ण आपस में बराबर ना हो और आमने सामने की भुजा बराबर हो तो होगा समांतर चतुर्भुज, ठीक। और यहाँ पर देखिए भाइयों, यहाँ पर देखिए तो चारों भुजाओं तो समान निकले हैं, मतलब बराबर आए हैं, और यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर होने की बात हुई है, तो हमारा बराबर है AB भुजा बराबर है हमारा CD के, ठीक है। एक बात, दूसरी बात हमारी ये है, हमारी AC भुजा बराबर है BD के, ठीक है। तो हमारा आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण नहीं बराबर, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर देखिए भाइयों, अगला सवाल हमारा 19 नंबर में कहा गया है, यदि बिंदु, पहला बिंदु -2, -1, दूसरा बिंदु है 1, 0, तीसरा बिंदु है x, 0 और चौथा बिंदु है 1, y, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है भाइयों। हमारा दिया गया है बिंदु पहला दिया गया है -2, -1, दूसरा बिंदु है हमारा 1, 0, तीसरा बिंदु है x, 0 और चौथा बिंदु है 1, y, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि ये एक समांतर चतुर्भुज के बिंदु हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे निम्न बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है तब, x, y, x व y लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा, x व y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, तो यहाँ पर हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। देखिए हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया, तो इसको हम लिखते हैं A, यहाँ B, C और D। यहाँ पर देखिए भाइयों क्या है, हमारा A बिंदु मान लेते हैं -2, -1 है, B बिंदु मान लेते हैं 1, 0 है, और C बिंदु मान लेते हैं x, 0 है, और y बिंदु 1, D बिंदु 1, y है, ठीक है। और इसमें देखिए जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात यहाँ पर जो AC विकर्ण है, यहाँ पर देखिए भाइयों, जो AC विकर्ण है वह BD को समद्विभाजित करता है, ये हमारा मान लेंगे O बिंदु है, और BD विकर्ण AC को समद्विभाजित करता है, ठीक है। जो AC विकर्ण है BD को समद्विभाजित करता है, तो BD को 2 बराबर भागों में बांटेगी, और जो BD विकर्ण है AC को समद्विभाजित करता है, तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
AC व BD विकर्ण के मध्य बिंदु O है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि AC व BD विकर्ण के मध्य बिंदु एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण AC का मध्य बराबर होगा किसके, BD के मध्य की। ठीक है भाइयों, तो अब हम सबसे पहले AC का मध्य निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AC का मध्य बराबर, ठीक है। देखिए भाई, जो हमारा मध्य का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मध्य का फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं। मध्य का फॉर्मूला हमारा होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2 y1 प्लस y2 के बटे में 2। तो यहाँ पर देखिए AC का निकाल रहे हैं तो हम A बिंदु और C बिंदु लेंगे। तो यहाँ पर देखिए A बिंदु में AC का निकाल है तो A हमारा पहला बिंदु है और C दूसरा। तो यहाँ पर देखिए x1 क्या है, x1 -2 है, तो यहाँ पर लिखिए -2। ठीक है, फिर होता है हमारा प्लस, हमने लगाया प्लस, और यहाँ पर देखिए x2, तो x2 हमारा यहाँ पर x है तो हमने लिख दिया x, और बटे में है 2 तो हमने लिख दिया 2। और देखिए यहाँ पर y1 क्या है, तो y1 हमारा देखिए भाई यहाँ पर -1 है तो हमने लिख दिया -1, और y2 प्लस में तो प्लस y2 देखिए, तो y2 हमारा दिया गया है 0, हम लिख दिए 0, और इन दोनों के बटे में 2। ठीक है, तो ये जो बिंदु हमारा निकला इसको हम और आगे हल कर सकते हैं। देखिए भाई, इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा, -2 प्लस x के बटे में 2, और ये देखिए हमारा -1 में 0 जुड़ रहा है तो हमारा -1 ही रहेगा, और बटे में 2। तो ये हमारा जो मध्य बिंदु निकला AC का मध्य बिंदु O, वो हमारा x, y के रूप में ये निकला है। और देखिए हमने आपको बताया था AC का मध्य बिंदु, यहाँ पर देखिए ये वाली A रेखा है, AC का मध्य बिंदु BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा। तो हम BD का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो BD का मध्य बिंदु यहाँ पर निकाल देते हैं। BD का मध्य, तो यहाँ पर देखिए भाइयों, आप सभी को फार्मूला तो याद है, तो हम बार बार फार्मूला क्यों लिखें। हमारा होता है x1, यहाँ पर आपको फार्मूला दिख रहा है तो x1 देखिए, तो BD में x1 क्या है, x1 हमारा 1 है, हमने लिख दिया 1, और फिर प्लस x2 है तो x2 देखिए यहाँ पर क्या है, x2 हमारा है +1 और बटे में 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई हमारा x तो हो गया, अब हमारा y का क्या होगा। यहाँ पर देखिए y1, तो y1 यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, y1 हमारा दिया गया है 0, तो हम लिख देंगे 0। फिर होता है प्लस, हमने प्लस लगाया y2, तो y2 यहाँ पर देखिए y है तो हम लिख दिया y, और बटे में होता है 2। ठीक है, तो ये भी हमारा BD विकर्ण का मध्य बिंदु निकला। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, x, y के रूप में है, और ये भी हमारा x, y के रूप में है। तो यहाँ पर देखिए भाइयों, हम x, y का मान तब निकाल पाएंगे, ये हमारा x है और ये भी x, ये y, ये भी y। तो हमारा AC का जो ये AC का मध्य है, यहाँ पर देखिए आगे भाइयों, हम x और y का मान तब निकाल पाएंगे जब ये AC का मध्य है, AC का मध्य BD के मध्य के बिंदु के बराबर नहीं दिखाएंगे। तो हम आगे लिखते हैं। यहाँ पर आगे देखिए भाइयों, हमने लिख दिया है पहले से AC का मध्य BD के मध्य के बराबर दिखाने पर। तो ये देखिए हमारा AC का जो मध्य है ये हमारा x, y के रूप में होता है, और ये भी हमारा BD का मध्य x, y के रूप में। तो हम x वाले बिंदु को x के समान दिखाएंगे, यानी बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, -2 प्लस x बटे 2, और x के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए भाइयों, एक मिलकर 2 हो जाएगा, 2, और बटे में 2 है 2। ठीक है, अब ऐसे हम y वाला करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y का -1 है तो -1 बटे में 2 है तो 2, और बराबर दिखाना है हमको। तो यहाँ पर देखिए y में जब 0 जुड़ेगा तो हमारा कुछ नहीं, y ही रहेगा, y के बटे में 2 है। तो यहाँ पर देखिए भाइयों, ये दोनों बटे में है 2 2,
और बराबर में है तो इसको हम दोनों काट देंगे। यहाँ पर देखिए y का मान हमारा बच गया -1, तो y का मान का आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब हमारा x का मान देखिए क्या निकलेगा। यहाँ भी देखिए हमारा 2 बटे में है, काट देंगे। और यहाँ पर बचा -2 + x बराबर 2। यहाँ पर देखिए x का मान निकलेगा क्या भाइयों, यहाँ पर x का मान निकलेगा x बराबर, यहाँ देखिए ये -2 बराबर की इस साइड है, इसको बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा +2, और +2 पहले से हो, यहाँ पर +2। ठीक है, हमारा 2 पहले से, 2 पहले से लिख दिए, और ये हमारा x के साथ था -2, और ये x के साथ था -2, तो -2 को बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, और +2 यहाँ पर हो गया। तो देखिए x का मान क्या, तो x का मान भाइयों यहाँ पर 2 जुड़कर 4 बनाएंगे, हमारा x का मान हो जाएगा, यही हमारा दोनों होगा आंसर। ठीक है, मतलब बिंदु दिए गए हैं, इसमें कह रहा है ये चतुर्भुज है ABCD, मतलब जो बिंदु दिए गए हैं एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। हमें ज्ञात करना है कि, मतलब ज्ञात करना है या सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है या नहीं। तो देखिए भाई जो दिया गया सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है बिंदु, ए बिंदु हमारा क्या है, ए बिंदु का निर्देशांक भाइयों यहाँ पर देखिए है तो है 2, और बी बिंदु का निर्देशांक हमारा है 9, 1, और सी बिंदु का निर्देशांक हमारा है 11, 6। ठीक है, और हमारा डी बिंदु का निर्देशांक भाइयों यहाँ पर है 4, 4। ठीक है, और ये एक चतुर्भुज है, यहाँ पर लिख देंगे ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, हमें सिर्फ ये करना है कि जो ABCD निर्देशांक दिए गए हैं समचतुर्भुज है या नहीं। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है समचतुर्भुज है या नहीं। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले भाइयों इतनी बात लिखने के बाद हमें एक चतुर्भुज बनाएंगे। हम ऐसा चतुर्भुज बनाएंगे, हमें सिद्ध करना यह है कि समचतुर्भुज है या नहीं, तो हम समचतुर्भुज के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए भाइयों एक चतुर्भुज बना रहे हैं। समचतुर्भुज का मतलब होता है उनकी चारों भुजाएं समान हों, लेकिन प्रत्येक कोण, देखिए भाइयों समचतुर्भुज हम बना रहे हैं। देखिए भाइयों समचतुर्भुज में आप बनाइए ना, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण यानी जो एक कोण होते हैं 90 अंश के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हमें अब हम इनका नाम रख देते हैं A, B, C और D। ठीक है, तो A बिंदु हमारा है 2, 0 और दूसरा है 9, 1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए भाइयों हमारा तीसरा क्या होगा, सी बिंदु हमारा 11, 6 है, और डी बिंदु है 4, देखिए भाइयों हमें इनको समचतुर्भुज जानने के लिए सबसे पहले हम इनकी भुजाओं का मान निकालेंगे, तभी हमको पता चल जाएगा कि समचतुर्भुज है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले AB भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AB भुजा की लंबाई, तो दूरी का फार्मूला सबको पता है x1 - x2। तो यहाँ पर देखिए x1 हमारा 2 है, 2 लिखा, और -x2 हमारा, यहाँ पर x1 हमारा 2 है, x2 क्या है, x2 हमारा 9 है, तो हमने लिखा 9। इन दोनों का होल स्क्वायर फिर होता है +y1 देखिए यहाँ पर 0 है तो हमने लिख दिया 0, फिर होता है माइनस होता है, फिर हमने माइनस लगाया, और y1 देखिए तो y2 देखना है तो y2 हमारा 1 है, तो हम इसको लिखेंगे होल स्क्वायर। यहाँ पर AB का हमारा जो मान निकलेगा भाइयों, यहाँ पर देखिए ये -9 है, -9 में जब 2 घटाएंगे तो बचेगा -7, और -7 का वर्ग होता है 49। तो यहाँ पर लिखे 49, फिर होता है प्लस लगाए हुए तो प्लस, यहाँ पर देखिए
-1 में 0 घट रहा है तो -1 बचेगा और -1 का वर्ग होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी का मान रूट के अंदर 50। ठीक है भाइयों, इसको हम और आगे हल करके लिख सकते हैं। 5 पचम 25 दूनी 50, हम इसको लिख सकते हैं 5 रूट के अंदर 2। ठीक है, अब देखिए हम ए बी की निकालिए, अब हम निकालेंगे सी डी का या फिर ए सी का या फिर बी सी। हम ए सी का निकालते हैं, तो भाइयों ए सी बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पर देखिए y1 हमारा 2 है तो हमने लिखा 2, y2 हमारा 11 है तो यहाँ पर लिखे -11। यहाँ पर देखिए भाइयों x1 हमारा 2 था और x2 हमारा 11 था तो हमने लिख दिया 2 - 11, इन दोनों को होल स्क्वायर, फिर होता है हमारा y1 देखिए 0 है तो लिख दिया 0, और y2 देखिए तो y2 हमारा 6 है तो -0 - 6 का होल स्क्वायर। तो हम ए सी बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए भाइयों, यहाँ पर जब हम 11 में -11 में 2 घटाएंगे तो बचेगा -9, और -9 का वर्ग होता है 81, तो हम लिख दिए 81, और यहाँ पर देखिए -6 में 0 घट रहा है तो 6 ही बचेगा, -6 बचेगा, तो -6 का वर्ग हमारा होता है 36, यहाँ पर लिख दिए 36। ठीक है भाइयों, तो यहाँ ए सी बराबर क्या निकलेगा हमारा देखिए, जब हम इसको जोड़ देंगे 6 एक 7 होगा, ठीक है, और 8 3 11 बचेगा हमारे रूट के अंदर 117। आगे देखिए भाइयों, आगे हमारा अब हम निकालते हैं बी डी। ठीक है, हमने ए बी का मान निकाला और ए सी का निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बी डी, तो यहाँ पर बी डी बराबर लिखेंगे, फॉर्मूला आप सभी को पता है x1 - x2, तो x1 देखिए यहाँ पर 9 है तो हमने लिख दिया 9, और x2 तो x2 यहाँ पर 4 है तो -4, इन दोनों का होल स्क्वायर, फिर होता है y1 देखिए यहाँ पर 1 है तो हमने लिख दिया 1, माइनस यहाँ पर 4 है तो हमने 4, इन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए भाइयों आगे हमारा बी डी बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पर देखिए 9 में 4 घट रहा है तो बचेगा क्या हमारा 5। ठीक है, 5 का वर्ग होता है 25, हम लिख दिया 25, और प्लस है यहाँ पर देखिए -4 में जब 1 घटेगा तो बचेगा -3, और -3 का वर्ग होता है 9, आप सभी को पता है। फिर हम इसको बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं पता है, इसको हम लिख सकते हैं जब हम 9 5 14 यहाँ पर होगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा मतलब रूट के अंदर 9 और 25 को जोड़कर होगा 34, हमारे रूट के अंदर इसका मान इतना आ गया, और ए सी का मान हमारा रूट के अंदर 17 था। अब हमारा बचा क्या, हमारा बचा है सी डी। यहाँ पर देखिए फिर चित्र में, तो हमने 2 भुजाओं के मान निकाले थे, अभी हमने बी डी का निकाला, अब निकालेंगे सी डी। ठीक है, तो सी डी में आपके यहाँ पर देखिए भाइयों हम सी डी का निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर ताकि हमें दोनों बिंदु अच्छे से दिखे, तो हम सी डी बराबर निकालेंगे x1, तो x1 हमारा 11 है तो x1 - x2 हमारा क्या है 4, हमने लिख दिया 4, इन दोनों का होल स्क्वायर, फिर होता है y1 देखिए यहाँ पर क्या है 6 - 4, इन दोनों का होल स्क्वायर होगा। सी डी बराबर आगे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए 11 में से जब 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा, और 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, फिर होगा प्लस, यहाँ पर देखिए 6 में जब 4 घटेगा 2 बचेगा, और 2 का वर्ग होता है 4, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4। सी डी बराबर हमारा आगे हल होकर आएगा 49, 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 53 भाइयों। तो यहाँ पर देखिए चारों भुजाएं भिन्न भिन्न है, तो यह विषमबाहु चतुर्भुज है, यह एक समबाहु सम चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पर देखिए भाइयों आपको चारों भुजाओं के मान दिख रहे हैं, ए बी का मान है रूट के अंदर हमारा 50 या फिर 5 गुणे रूट के अंदर 2, ठीक है, और हमारा रूट के अंदर ए सी का मान है 117, और बी डी का मान है 34, सी डी का मान है रूट के अंदर 53। तो यहाँ पर हमारे चारों भुजाएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिगर, जो चारों भुजाएं हैं भिन्न भिन्न, किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो एक विषमबाहु चतुर्भुज है। देखिए भाइयों हम यहाँ पर लिख देंगे सम चतुर्भुज नहीं है। देखिए भाइयों अब हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया इसमें देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया यदि बिंदु 3, 4, दूसरा बिंदु है 4, 6 और तीसरा बिंदु है 5, 7 एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हैं, तो इसके शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिख देंगे दिया है
बिंदु हमारे क्या दिए गए हैं, तो बिंदु हमारा है पहला बिंदु भाइयों हमारा 3,4 है, ठीक है। और दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पर है 4,6, ठीक। और तीसरा बिंदु हमारा दिया गया है 5,7। और एक मतलब ये तीनों बिंदु जो दिए गए हैं एक त्रिभुज, ठीक है। देखिए भाइयों, जो ये तीनों त्रिभुज दिए गए हैं, ये तीनों बिंदु, सॉरी भाइयों यहाँ पर थोड़ा वीडियो उल्टा हो गया था। देखिए हाँ, जो तीनों बिंदु दिए गए हैं एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हैं। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर। तो भाइयों हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले जब हम एक त्रिभुज बनाएंगे तो हमारा त्रिभुज इसी प्रकार से होता है, त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम रख देंगे ए, बी और सी, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु है, यानी जो भुजा ए बी है उसका मध्य बिंदु, और भुजा ए सी है इसका मध्य बिंदु, और भुजा बी सी इसका मध्य बिंदु, ठीक है। तो मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हैं, तो यहाँ पर मान लेंगे ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा ई बिंदु, और ये एफ। तो हमारा जो निर्देशांक दिया गया है इन बिंदुओं के, ठीक है, इन बिंदुओं के निर्देशांक लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं डी बिंदु के निर्देशांक, मान लेंगे 3 कामा, यहाँ पर 3,4 है तो इसको ले रहे हैं 3,4, ठीक है। और देखिए भाइयों, और हमारा यहाँ पर क्या होगा, जो बिंदु ई है इसका मान लेते हैं 4,6, और एफ है, एफ हमारा क्या है 5,7 है, ठीक है। हाँ तो भाइयों हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए भाई, जो ए बिंदु है, बी बिंदु है और सी बिंदु है। ए बिंदु को मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक x1, y1 है, और बी बिंदु का निर्देशांक x2, y2 है, और सी बिंदु का निर्देशांक x3, y3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाइयों, हमें निकालना है इनके निर्देशांक, मतलब कि उनके शीर्षों के निर्देशांक। तो यहाँ पर लिखेंगे, हमने माना है जो सबसे पहले लिख देंगे। देखिए भाई, हम इसको हल कर रहे हैं, यहाँ पर ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी भुजा, ए बी भुजा की मध्य क्या है हमारा, ए भुजा की मध्य दी गई है 3,4। देखिए यहाँ पर 3,4 है। अब हम हमारी भुजा की मध्य दी गई 3,4, तो हमारा मध्य का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स का निकालेंगे, ठीक है, बाद में वाई का निकालेंगे। यहाँ पर एक्स का निकालेंगे तो हमारा क्या होता है, एक्स वाला में एक्स, देखिए हमने इसको माना है x1, y1, x2, y2। तो यहाँ पर होता है x1 प्लस x2 बटे में हमारे 2 होता है फार्मूले से। और देखिए यहाँ पर इसकी भुजा का माध्य हमारा दिया गया है 3,4। तो हमारा x तो 3 है, पहला 3 x होता है, दूसरा y होता है, तो x तो 3 है, तो इसके बराबर में हम लिख देंगे 3, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको हम आगे हल करेंगे। अभी हम यहाँ पर y वाले को छोड़ दे रहे हैं, y को हम अगले पेज पर करेंगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, इधर का उधर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं x1 प्लस x2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 इस साइड बटे में है, और बराबर के इस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है भाइयों। अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। अब देखिए, अब हम आगे निकालते हैं।
अभी हम सबसे पहले एक्स एक्स का मान निकालेंगे, फिर बाद में इसी प्रकार वाई वाई का हल करके निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए अब हम भुजा ए सी का निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी भुजा की मध्य। तो ऐसी भुजा की मध्य क्या दिया गया है हमारा 5, 7। तो हमको तो ये 7 वाई के स्थान पर है, तो वाई इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर 5 से मतलब है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, फार्मूला हमारा होता है एक्स, जो हमारा फार्मूला होता है x1 x2 होता है। तो यहाँ पर x2 की जगह पर हमारा x3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 प्लस, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 है लेकिन 3 से नहीं मतलब, क्योंकि बिंदु हमारा C है। तो यहाँ पर दूसरा बिंदु C होगा और पहला बिंदु A होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x3 और बटे में 2, और इनका माध्य क्या दिया गया है 5, 7। तो x का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा बराबर में 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाइयों आगे हम क्या हल कर सकते हैं, इसको हम आगे हल कर सकते हैं उसी प्रकार जैसे यहाँ पर किए। ये 2 बटे में है, उधर जाकर गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x1 प्लस x3 बराबर, ये 2 उधर जाकर गुणे में होगा तो 5 दूनी 10 बनाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब हम भाइयों 2 भुजाओं के मध्य का तो निकाल लिए, अब हम अगला निकालेंगे BC। ठीक है, हाँ तो भाइयों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने BC भुजा की मध्य लिख दिया है। ठीक है, और हमने B का निर्देशांक और C का निर्देशांक भी लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाइयों, क्योंकि हम त्रिभुज में तो देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको वाई वाइज तो मतलब नहीं है, यहाँ पर एक्स का निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो इसी से मतलब है। तो यहाँ पर देखिए B हमारा पहला बिंदु है, C हमारा दूसरा बिंदु है। तो हमारा क्या होता है मध्य का फार्मूला x1 प्लस x2। तो ये हमारा पहला है, तो यहाँ पर x1 के स्थान पर x2 है, तो हमने लिख दिया x2। ठीक है, और x2 के स्थान पर x3, तो यहाँ पर लिख दिया x3, इनका बटे में 2। और यहाँ पर इनका माध्य, हमारे इस फार्मूले से माध्य निकलता है, और माध्य पहले से दिया है, x के स्थान पर है 4, तो हम इसके बराबर में 4 कर देंगे। और इसको हम आगे हल करेंगे भाइयों। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, x2 प्लस x3 बराबर, ये इस साइड जाकर गुणे में होगा तो हो जाएगा 8, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए भाइयों, हम इन्हीं तीनों समीकरणों से हमें x1 x2 x3 का मान निकाल लेते हैं, फिर हम y वाले पर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाइयों, यहाँ पर देखिए हम इन समीकरणों को किस प्रकार से हल करके x1 x2 और x3 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये x3 है, x1 ये x1 है, इस x1 के साथ x2 है, और इस x1 के साथ x3 है। तो यहाँ पर देखिए जब समीकरण 2 में एक है, समीकरण 1 में जब 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर x1 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में रहेगा, तो ये घटाएंगे तो माइनस होगा। और हमारा यहाँ पर देखिए क्या होगा, हमारा यहाँ पर x2 बच जाएगा और x3। ठीक है, x2 और x3 बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए जब x2 x3 बच जाएगा, आगे देखिए भाई जो हमारा यहाँ पर x2 और x3 बच जाएगा, तो यहाँ पर देखिए x2 x3 है, तो हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाइयों, हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, मैं आपके सामने हल कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, यहीं इसी बगल में। तो यहाँ पर लिखूँगा समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, इतना बात शायद आप सब समझ गए होंगे भाइयों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण हमारा क्या है, समीकरण पहला है x1 प्लस x2 बराबर में 6, हमने लिख दिया 6। समीकरण 1 के समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 हमारा ये है, यहाँ पर लिखेंगे x1 प्लस x3 और बराबर में है 10। हम घटा रहे हैं तो हमारे सभी चिन्ह बदल जाएंगे। तो आगे देखिए भाइयों, यहाँ पर आगे हमारा क्या होगा, हमको घटाना है। लिखा है समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, हमने बराबर लगाया इन दोनों के बराबर, और नीचे
देखिए हमको घटाना तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे, हमने बताया, तो यहाँ पर सभी चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ पर देखिए भाइयों, हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सब माइनस माइनस हो गया और इधर भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x1 ये प्लस में है और ये x1 माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो x2 है, x2 प्लस में है, तो यहाँ पर लिखेंगे x2 प्लस में प्लस x2, फिर हमारे x3 माइनस में है, यहाँ पर माइनस लगा है, तो x3 सॉरी ये 3 है, x3 हाँ बराबर में क्या बचा, देखिए -10 में -6 घट रहा है। जब -10 में -6 घटाओ, सॉरी -10 में 6 घटाओगे तो बचेगा -4। ठीक है, अब ये जो पार्ट हमारा बचा इसका नाम रख देते हैं समीकरण 4। ठीक है भाइयों, अब देखिए हमारा x2 और x3 बचा है यहाँ पर, और देखिए हमारा आगे यहाँ पर x2 और x3 है, तो ये है समीकरण 3 और ये है समीकरण 4। तो हम इसको समीकरण 3 और समीकरण को 4 को हल करने पर, तो यहीं पर हम आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर या फिर घटाने पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब समीकरण 3 है, समीकरण 3 हमारा क्या है, x2 प्लस x3 बराबर 8 है, और समीकरण 4 है हमारा x2 माइनस x3 बराबर में -4 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाइयों जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर x2 प्लस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x2, और ये हमारा प्लस माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, फिर बराबर हमारा क्या बचा, यहाँ पर देखिए 8 में 4 घट रहा है, तो यहाँ बचेगा हमारा 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाइयों हम यहाँ पर x2 बराबर हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पर देखिए x2 के गुणे में 2 है और बराबर की साइड लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर हम काटेंगे 2 के नाम 2 दूनी 4, तो हमारा x2 का क्या मान निकला, यहाँ पर देखिए भाइयों x2 का मान हमारा निकला 2। ठीक है, अब हम आगे हल करेंगे। देखिए भाइयों हमने x2 का मान निकाला, अब हम देखेंगे किस समीकरण में x2 है। तो यहाँ पर देखिए भाइयों हमारा जो समीकरण 1 है, समीकरण में x2 है, यदि हम यहीं x2 के स्थान पर x2 का मान रख दें तो हमारा x1 का मान निकल जाएगा। तो आगे देखिए हल करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 में x2 का मान रखने पर। ठीक है भाइयों, तो समीकरण हमारा 1 है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, दिखा देता हूँ पहले एक बार। यहाँ पर देखिए भाई समीकरण हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, x1 प्लस x2 बराबर में 6। यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x2 बराबर में 6। इसी समीकरण में x का मान रखना है, x2 का मान रखना है, x2 का मान आपके सामने है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 प्लस 2 बराबर 6। जब हम x1 का मान निकालेंगे तो ये हमारा जो 2 प्लस में है बराबर कुछ सट जाएगा, माइनस में होगा, जब माइनस में होगा तो 6 में जब 2 घटाओगे तो बचेगा हमारा 4, हमारा x1 का मान निकल गया। ठीक है, और भाइयों यहाँ पर देखिए अब हमें निकालना है x3 का मान, x1 निकला, x2 निकला, x3 का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए x3 हमारा समीकरण 3 में है और समीकरण 3 में ही x2 का भी मान है, तो x2 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 में x2 का मान रखने पर। ठीक है भाइयों, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, आप लोग देखिए समीकरण 3 हमारा है x2 प्लस x3 बराबर में 8, और हमारा x2 का मान है 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 x2 के स्थान पर और x3 और बराबर में 8। तो यहाँ पर देखिए जब x3 का मान निकलेगा, ये 2 प्लस में है, इस साइड उस साइड जाएगा बराबर में तो हो जाएगा माइनस, और जब 8 में 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 3 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा। x3 का मतलब मान हमारा आ गया 6।
ठीक है। अब हम वाइयों का मान निकाल लेते हैं। देखिए भाइयों, हम एक काम करते हैं, जो हमारा x1 x2 x3 का मान निकला है उसको हम अगले पेज पर पहले लाइन से लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए भाइयों, हमें शीर्षों का मान निकालना था और हमारे मध्य दिए गए हैं। हमने x1 का मान निकाल लिया, x2 का मान निकाला, x3 का मान निकाला। अब हमारा बचा y1 y2 y3। देखिए जो हमारा x1 x2 x3 का मान निकला हमने क्रम से यहाँ पर लिख दिया है। अब हम उसी प्रकार निकालेंगे y1 y2 और y3। ठीक है, ये हमारा दूसरा चित्र है आप लोगों के लिए अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, उस पेज पर जगह नहीं रह गया। तो यहाँ पर देखिए जब हम y1 को निकालेंगे, y1 तो हमारा इस पर है। ठीक है, AB पर है तो यहाँ पर लिखेंगे AB भुजा की मध्य बराबर, AB भुजा की मध्य बराबर क्या है, 3,4 है भाइयों यहाँ पर। ठीक है, हम पहली बार x का निकाले तो x y से कोई नहीं मतलब था, जब हम यहाँ पर y का निकालेंगे तो x से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला होता है मध्य का। अब हमको y वाला निकालना है तो y को लेकर चलेंगे, y1 और y2। तो यहाँ पर y1 प्लस y2 बटे में 2। लेकिन इस फार्मूले से हमारा माध्य निकलता है और माध्य हमारा पहले से दिया गया है, तो y के स्थान पर देखिए क्या है 4, तो इसके बराबर में हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब इसको हम जब y1 प्लस y2 करेंगे और ये 2 इस साइड बटे में उधर जाकर गुणे में हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं समीकरण, वहाँ पर समीकरण 4 तक हो गया था, यहाँ इसको मान लेते हैं समीकरण 5। ठीक है भाइयों, अब हम इसी प्रकार हमने AB भुजा की निकाल ली, अब हम BC भुजा की निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे BC, ये भुजा है भाइयों, भुजा की मध्य। तो मध्य BC देखिए क्या दिया गया है, 4,6। अब हमको इस 4 से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ y वाले से मतलब है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए BC के निकाल रहे हैं तो B हमारा फर्स्ट बिंदु है, C दूसरा। तो जो यहाँ पर y1 के स्थान पर y2 है तो यहाँ पर लिखेंगे y2 प्लस y3 और बटे में, सॉरी भाइयों आप लोगों को नहीं दिखा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए भाइयों, यहाँ पर y1 के स्थान पर y2 है तो हमने y2 लिख लिया है, फिर प्लस होता है मध्य के फॉर्मूले में तो लगाया, और y2 के स्थान पर y3 है तो हमने y3, और दोनों के बटे हमारा होता है 2। और इसके बराबर में हमारा मध्य का फार्मूला निकलता, तो मध्य देखिए मध्य का फार्मूला और मध्य हमारा दिए गए 4। यहाँ पर सॉरी हमारा ये निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखिए है y का BC की भुजा के मध्य हमारा y के स्थान पर 6, तो यहाँ पर 6। अब देखिए इसको हम आगे हल करेंगे, यहाँ पर है y2 प्लस y3। अब देखिए जो 2 है ये इसके बटे में है, उस साइड जाएगा बराबर करो तो हो जाएगा गुणे में, और जब 2 को गुणा 6 में होगा तो हो जाएगा 12। और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 6। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आप सभी यहाँ पर देखिए भाइयों, चित्र में तो हमें नहीं दिखेगा इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया AC भुजा की मध्य बराबर 5,7 दिया गया है, और A बिंदु है हमारा x1 y1 और x3 y3। तो यहाँ पर जो होता है मध्य का फॉर्मूला, अब हमको y वाला सब निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि x वाला पहले निकाल लेते हैं, y वाला बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर y1 के स्थान पर y1 है तो यहाँ पर लिखेंगे y1 प्लस y2 के स्थान पर यहाँ पर देखिए y3 है तो हमें लिखेंगे y3, और दोनों के बटे में 2। और हमारा देखिए यहाँ पर मध्य क्या निकला है y वाला 7, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। ठीक है, जब इसको हम आगे हल करेंगे तो y1 प्लस y3 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 14, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पर के बटे में है 2, उस साइड जाएगा गुणा 14 होगा। और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 7 नंबर। अब देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे हल करेंगे। देखिए भाइयों, हम किसी समीकरण को लेकर उठा करके हल कर सकते हैं, चाहे हम समीकरण 1 2 से, चाहे 2 3 से, चाहे 2 1 से, ठीक है, चाहे 2 2 से। तो यहाँ पर देखिए हम समीकरण को हल करते हैं साइड में। तो यहाँ पर हम उठा लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर y3 है, ये y3,
जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो y3 कट जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा y2 और y1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा y1 y2 है, हल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण, ये 4 है, समीकरण 4 में समीकरण, ये 6 है भाइयों, समीकरण 6 में समीकरण 7 को घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण हमारा 6 क्या है, y2 प्लस y3 और बराबर में 12, और यहाँ पर है y1 प्लस y3 बराबर में 14। हमने कहा घटाने पर तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, लेकिन यहाँ से प्लस में है तो सब माइनस में हो गया। और यहाँ पर देखिए y3 प्लस में y3 माइनस में दोनों घट जाएंगे, तो ये हमारा बचा क्या, ये y2 हमारा तो प्लस में बचा, लेकिन y3 के नीचे देखिए माइनस है, तो यहाँ पर माइनस y1 है, y1 के नीचे माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे y1 माइनस में। ठीक है, और बराबर में हमारा क्या बचा है, 14 तो हमारा माइनस में है, जब -14 में 12 घटेगा तो बचेगा -2। इसको नाम देते हैं समीकरण 8। ठीक है भाइयों, अब देखिए हम इसी समीकरण को उठा करके हल कर सकते हैं और हमारे सभी मान आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए भाइयों हमारा बचा क्या है, हमारा बचा y2 माइनस y1। तो यहाँ समीकरण 1 में देखिए y1 y2 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 5 व 8 को हल करने पर। ठीक है, इतना लिखे। समीकरण हमारा 5 है क्या, y1 है, प्लस में है y2 लिख दिया, और बराबर में 8। यहाँ पर देखिए क्या है, तो y2 है और माइनस में है y1 और बराबर में है -2। यहाँ पर देखिए सिर्फ हमने हल करने को कहा है, या फिर माइनस करने को कहेंगे तो भी हमारा हल होगा। तो यहाँ पर देखिए y1, तो ये y1 माइनस में है, लेकिन ये y1 प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे। और हमारा बचा क्या, यहाँ पर बचा y2 तो y2 मिलकर 2y2 बनेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए भाइयों हमारा ये y2 मिलकर 2y2 बनेगा, तो हम यहाँ पर 2y2 लिख दिए, और बराबर में हमारा क्या बचेगा, 8 में तो हमारा घट रहा है क्या 2, तो बचेगा हमारा 6, लेकिन यहाँ पर y2 का मान निकलेगा, ये इधर गुणे में है, इस साइड जाकर बराबर की साइड में बटे में होगा, तो यहाँ पर हम काट देंगे 2 3 6, तो यहाँ पर y2 का मान आया हमारा 3। यहाँ पर देखिए भाइयों हमने y2 का मान निकाला 3, और समीकरण 6 में दिख रहा है y2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 6 में y2 का मान रखने पर। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 6 में का मान रखने पर, जब इसमें मान रखेंगे तो हमारा बच जाएगा y3, और y3 जैसे बचेगा हमारा निकल जाएगा y3 का मान। तो समीकरण 6 क्या है, समीकरण 6 है y2 प्लस y3 बराबर में 12। ठीक है, और हमारा y2 क्या निकला, y2 हमारा निकला 3, तो यही इसी y2 के स्थान पर हम 3 रख देंगे बस। तो यहाँ पर आगे देखिए भाइयों y2 के स्थान पर हम 3 रखे, प्लस में y3 है तो y3 लिख दिए, और बराबर में 12 है तो 12। अब देखिए जो y3 का मान निकलेगा ये तो हमारा प्लस में है, तो इस साइड जाएगा तो माइनस होगा। जब 12 में घटाओगे आप क्या 3, तो यहाँ बचेगा क्या 9, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए हमारा y3 का मान आया है 9। ठीक है भाइयों, अब देखिए भाइयों जब हमारा y3 का मान 12 आ गया और y2 का मान आ गया, अब हमको निकालना है y1 का मान। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 4 में, यहाँ पर देखिए भाइयों समीकरण जो 4 नंबर है यानी y वाला फर्स्ट, तो यहाँ पर देखिए y2 दिया है, तो y2 का मान तो हमारा निकला था 3, यदि हम इसी पर y2 का मान 3 रख दें तो हमारा y1 का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पर आगे हल करते हैं। आप लोग देख लीजिए समीकरण 4 क्या है, y1 प्लस y2 बराबर 8, ये बात को याद रखना। देखिए भाइयों हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 4 में y2 का मान रखने पर। मैंने आपको कहा था समीकरण 4 को याद रखना, तो क्या था y1 प्लस
y2 बराबर 8 और हमारा y2 क्या है यहाँ पर 3 है, तो हम इसी y2 के स्थान पर 3 रख देंगे और बराबर में 8। तो यहाँ पर y1 का मान आएगा, ये हमारा 3 में है, प्लस में उधर जाकर माइनस होगा, तो हम जब माइनस करेंगे तो y1 का मान यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है भाइयों। अब यहाँ पर देखिए भाइयों, हमने y1 y2 y3 का मान निकाल लिया। जहाँ पर हमने x1 x2 x3 का मान लिखा था वहीं पर इन सभी का मान मैंने लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर भाइयों, हमने यहाँ x1 के सामने y1, x2 के सामने y2, x3 के सामने y3 का मान लिख दिया। जब इसको हम लिखेंगे x1 कामा y1, x2 कामा y2, x3 कामा y3, तब इसका मान क्या आएगा। यहाँ पर देखिए x1 तो हमारा 4 है, पहले हम 4 लिखेंगे, y1 हमारा 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। ठीक है, हमारा एक बिंदु निकला। और दूसरा शीर्ष का बिंदु क्या निकलेगा, x2 हमारा 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। x3 क्या है हमारा, x2 हमारा 2 है और y2 हमारा 3 है तो हमें 3 लिखेंगे। यहाँ पर x3 क्या है 6 लिखे और y3 क्या है 9, तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। तो जो हमारा त्रिभुज के शीर्ष निकले, तीनों निकल गए हैं आपके सामने, तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए भाइयों, यहाँ पर देखिए भाइयों, मैं आपको चित्र में थोड़ा सा कुछ बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जो मध्य हमारा दिया गया था, इस मध्य के जरिए हमने तीनों शीर्षों के मान निकालिए। तो यहाँ पर जो हमारा x1 y1 निकला, यहाँ पर देखिए 4,5 निकला, हम लिख देंगे। और x2 y2, तो x2 y2 देखिए क्या निकला है 2,3 लिख देंगे। और x3 y3, तो x3 y3 हमारा 6,9 निकला, हम हाय दोस्तों, देखिए भाइयों यहाँ पर हमारा 22 नंबर क्वेश्चन आया है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए थोड़ा बड़ा है, अच्छे से समझ लो, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के दूरी के बराबर यानी बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चित्र, पहले आप लोग देखिए चित्र, आप सब लोग भाइयों, यहाँ पर जब ये आपके स्कूल का क्रियाकलाप आयताकार, ठीक है, आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान है ABCD और इसमें कहा गया है 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। ये जो आपको गमला दिखाई दे रहे हैं ना भाइयों, ये जो गमला है, प्रत्येक गमले के बीच की दूरी कितना है हमारा 1 मीटर है। ये जो दूरी दिखाई दे रही है ये हमारा गमले की दूरी 1 मीटर है, प्रत्येक गमले की दूरी कितना है 1 मीटर। और इसी प्रकार ये 100 तक है। ठीक, यहाँ हमारा 100 गमला है। ठीक है, और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले, मतलब कि हमारे 100 गमले हैं। इसी प्रकार और भी 100 गमले, मतलब कि यहाँ से लेकर 100 गमले हमारे रखे गए हैं। ठीक है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, अर्थात जो दूसरी वाली लाइन दी गई है, ठीक है, इस दूरी वाली लाइन पर यानी दूसरी अक्ष पर ये निहारिका है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए भाई ये क्या है। AB जो हमारा है ये है हमारा x अक्ष, क्या है x अक्ष, और हमारा AD y अक्ष है। ठीक है, तो हमारा निहारिका दूसरी x अक्ष पर दूसरी लाइन पर है। देखिए आगे, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यहाँ इसका कहने का मतलब भाइयों कि जो ये 100 गमले हमारे रखे गए हैं, उस 100 गमले के चौथे भाग में, यानी कि 100 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 25, यानी 1/4 है। तो हमारी ये जो दूरी दी गई है, जो हमारी ये दूरी यहाँ से यहाँ तक है, एक एक गमले के बीच की दूरी है 1 मीटर, और दिया गया है हमारा 100 गमला तो 100 मीटर होगा। और 100 मीटर में जब हम 1/4 है तो हम 4 से भाग करेंगे 100 में, तो हमारा 25 आएगा। यहाँ कहने का मतलब जो हमारा x अक्ष यानी कि जो x अक्ष है ये हमारे दूसरी पंक्ति में है, लेकिन निहारिका y अक्ष पर 25 मीटर या फिर 25
नंबर गमले तक दूरी पर दौड़ कर आई है। और आगे क्या है, और वहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा 25 है, एक्स अक्ष पर 25 है, और ये वाई अक्ष 25 है, एक्स अक्ष हमारा 2 है, ये 2, और निहारिका हमारा झंडा यहाँ गाड़ती है, ठीक है, वो भी हरा हरा झंडा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत नाम की कोई एक होगी लड़की मान लीजिए। देखिए यहाँ पर जो प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 8वीं पंक्ति में, ये हमारी क्या, ये कौन है, ये प्रीति है। प्रीति 8वीं पंक्ति यानी एक्स अक्ष पर 8 चली, फिर उसके बाद वाई अक्ष पर कितना जा रही है, 1/5 एडी के अनुदिश, यानी कि जो हमारी एडी की दूरी है, ये हमारी प्रत्येक गमले के बीच 1 मीटर है, और 100 गमले रखे गए हैं तो 100 मीटर दूरी होगी। तो एडी का अनुदिश यानी कि 1/5 है। जब हम 100 में 5 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 25, जब 5 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 20। तो यानी कि यहाँ पर एक्स अक्ष पर 8 और वाई अक्ष पर हमारा क्या है, 20, तो 20 हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये प्रीति हमारा एक्स अक्ष पर 8 और वाई अक्ष पर 20 तक गई है, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या करती है, आगे देखिए यहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है, एक कैसा, लाल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं भाइयों, यहाँ पर जो हमारा इनका निर्देशांक निकला उस निर्देशांक को लिख देंगे। तो ये हमारा जो निहारिका है, ये तो हमारा एक्स अक्ष पर 2 चली है, और वाई अक्ष पर देखिए तो यहाँ पर 25 आ जाए तो हमने लिख देंगे 25, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो हमारी प्रीति है, ये एक्स अक्ष पर 8 है और वाई अक्ष पर 20, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8,20, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों, देखिए भाइयों जो हमारा बिंदु निहारिका वाला है और यहाँ प्रीत वाला, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यही पूछा गया हमसे, इन दोनों बीच की दूरी क्या होगी, यदि रश्मि को, रश्मि भी कोई है, रश्मि नाम की कोई लड़की है जो नीला झंडा लेकर आती है और इन दोनों बिंदुओं की ठीक आधी दूरी पर, यानी आधी दूरी पर गाड़ देती है, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए भाइयों, इसको हल करने से पहले यदि हम एक काम कर दें, ये जो निहारिका हरा झंडा यहाँ पर गाड़ी है, मान लेते हैं ये बिंदु पी पर गाड़ी है, और जो प्रीति है ये क्यू पर गाड़ी है, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, आगे देखिए। अब देखिए भाई हम रफ पेन यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो निहारिका हमने आपको चित्र में बताया या फिर दिखाया, आप लोगों ने समझा। अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं निहारिका पी बिंदु पर हरा झंडा गाड़ती है, गाड़ी हुई है लिख देते हैं, ठीक है, हरा झंडा गाड़ी हुई है। और पी बिंदु का निर्देशांक क्या निकला है हमारा, तो पी बिंदु का निर्देशांक भाइयों निकला है था 2,25, ठीक है। और इसी प्रकार हम लिखेंगे प्रीति का, ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा प्रीति का, यहाँ पर लिखेंगे प्रीत हमारा किस बिंदु पर, क्यों बिंदु पर कौन से कलर का झंडा गाड़ी हुई, तो रेड कलर का, लाल। ठीक है, गाड़ी हुई है, बात क्लियर है इतना। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। हमसे पूछा क्या गया था, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं या फिर थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप लोग फिगर को भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो हमारा पहला झंडा था पी पर और दूसरा क्यों, तो यहाँ पर लिखेंगे पी व क्यों बिंदु की
बीच की दूरी ठीक है, यहाँ पर ऐसे पी व क्यू बिंदु के बीच की दूरी ठीक है। तो हमारा बिंदुओं के बीच की दूरी को फॉर्मूला सभी को पता है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए भाइयों, तो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लिख देते हैं। होता है हमारा रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाइयों हमारा क्यू बिंदु का निर्देशांक 8,20 है ठीक है। तो हमने वहाँ पर 8,20 नहीं लिखा, लिख देंगे। और देखिए हमसे इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा है, तो हम इनको निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए भाई हमने क्यू बिंदु का निर्देशांक नहीं लिखा तो लिख देते हैं 8,20 ठीक है। अब यहाँ पर जब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो हमारा पी क्यू की दूरी निकल रही है, तो लिखेंगे पी क्यू बराबर रूट के अंदर x1 देखना है आपको, x1 और x2। तो देखिए जो P बिंदु हमारा पहला है और Q बिंदु दूसरा, तो x1 हमारा इसमें है 2 और x2 देखेंगे तो आप यहाँ पर है क्या है भाइयों 8, माइनस लगाए 8 और इन दोनों का स्क्वायर, फिर होता है y1। तो यहाँ पर देखिए भाइयों अब हमारा दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है y1, तो y1 देखिए यहाँ पर 25 है, y2 हमारा 20 है। यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर ठीक है। तो हमारा पी क्यू बराबर हल होकर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए भाई जब -8 में 2 घटा तो बचेगा -6 और -6 का वर्ग आप सभी को पता होता है 36, फिर होता है प्लस यहाँ पर देखिए 25 में 20 घटाएंगे तो बचेगा 5 और 5 का वर्ग आप सभी को पता है आप सभी को क्या होता है 5 का वर्ग 25, तो हम लिख दिया 25। इसको अब आगे हल करेंगे। देखिए भाई जो हमारा पी क्यू की दूरी निकलने वाली है वो आप सबके सामने आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इनको जोड़ लेंगे तो 5 और 6 मिलकर 11 होता है, तो 11 कि 1 हासिल 1 आया, यहाँ पर 3 2 5 1 हासिल 6 ठीक है। तो 61 इकाई लिख देते हैं यहाँ पर हम दोनों झंडों के बीच की दूरी 61। देखिए भाइयों आप सबने और हमने एक बात तो यहाँ भूल गया, जो हमारे झंडों के बीच की दूरी थी प्रत्येक मीटर में दिया गया, यहाँ पर इकाई क्यों लिखे, यहाँ पर लिख देंगे मीटर ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लिख देंगे, यहाँ पर दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर रूट में 61 मीटर ठीक है भाइयों। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आप सभी के सामने चित्र देखिए, इसमें और आगे क्या कहा गया है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो देखिए इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाइयों जो निहारिका पी बिंदु पर गाड़ी थी, हमने माना था पी बिंदु पर, तो यहाँ पर मान लेंगे पी बिंदु यहाँ पर है और क्यू बिंदु पर गाड़ी थी क्या प्रीति अपना झंडा ठीक है। तो यहाँ पर क्यों लिख देते हैं और इन दोनों के बिंदु भी लिख देते हैं। तो पी का बिंदु यानी निहारिका जिस स्थान पर गाड़ी थी उस स्थान का निर्देशांक था 2,25 और क्यों यानी प्रीति, तो प्रीति गाड़ी थी 8,20 वाले निर्देशांक पर। और क्वेश्चन में पूछा गया इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली यानी कि दोनों झंडों जहाँ गाड़े गए हैं उनके बीच की दूरी में यदि रश्मि नाम की कोई लड़की बीच में यानी इनके मध्य में एक नीले कलर का झंडा गाड़ती है तो उसे कहाँ गाड़ना होगा ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाइयों, तो यहाँ पर तो ज़्यादा आप लोग शायद कर सकते हो इसको, क्योंकि हमारा ये बिंदु दिया है और ये बिंदु और कह रहा है मध्य में यानी बीच में ठीक है। तो मध्य का फॉर्मूला आप सभी को पता है, तो यहाँ पर लिख दोगे मध्य बराबर होता है x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2।
तो यहाँ पर देखिए x1 क्या है, तो x1 हमारा 2 है तो हम लिख देंगे 2, और x2 तो x2 यहाँ पर 8 है, प्लस में 8 और बटे में 2। ठीक है भाइयों। y1 देखिएगा तो y1 तो हमारा 25 है, लिख देंगे 25, प्लस y2 तो y2 हमारा 20 है, 20 बटे में होता है 2। ठीक है, आगे हल करते हैं। जब इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 8 तो 10 होगा, और 10 के नीचे देखिए बटे में है 2, तो हम 10 को जब 2 से भाग करेंगे तो बचेगा 5। ठीक है भाइयों, हमने लिख दिया 5। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगले देखिए तो 25 है और 20 है, 25 प्लस 20 क्या होगा, 45, और 45 के बटे में है 2, हम लिख देंगे 2। यहाँ पर देखिए भाइयों, जब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, और हमारा 5 बचा, फिर 2 दूनी 4 जाएगा, फिर हमारा 1 बचा। जब हम एक दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे 1 में तो हो जाएगा 10, और 2 पंचे 10। तो हमारा जो यहाँ पर देखिए x कामा y आया, यानी मध्य बिंदु मतलब जहाँ पर वो गाड़ेगी अपना झंडा, तो हमारा 5 कामा 22.5 आया। अब देखिए यहाँ पर यानी कि रश्मि जो अपना नीला झंडा गाड़ रही है, मान लेंगे R पर। ठीक है, और इसका निर्देशांक निकला 5 कामा 2 2 5। ठीक है, मतलब 5 कामा 22.5। ठीक है, अब हम आपको चित्र दिखाते हैं। देखिए भाइयों, यहाँ पर तो जो हमारा नीला झंडा रश्मि गाड़ रही है, उस नीले झंडे जहाँ पर गाड़ रही है तो हमारा आया है, यहाँ पर लिख कर आपको समझाते हैं, x कामा y यानी जो मध्य बिंदु आया है 5 कामा 22.5। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5 कामा 22.5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा x अक्ष पर कितना चला है, 5, यानी जो हमारा यहाँ से यहाँ तक चली गई 5 यहाँ पर है। ठीक है, और हमारा y क्या है, 22.5, तो यहाँ पर हमारा 20 था, यहाँ पर देखिए 20 था इसके सामने, तो हमारा कुछ 22 यहाँ पर होगा। तो जो हमारा रश्मि झंडा गाड़ रही है यहाँ पर होगा, इसको हमने R माना है। ठीक है, तो हमारा जो 22.5 है ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी।